रणदीप हुड्डा के सीन्स रेगिस्तान में प्यासे को 2 बूंद पानी वाली राहत भर तो देते हैं, लेकिन उस 2 बूंद पानी से भी प्यासे की जान कहां बचती है। यानी फिल्म को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो ऐसे में वो प्यासा और ये फिल्म दोनों दम तोड़ देती है। रिव्यू करेंगे सलमान खान, दिशा पाटनी और रणदीप हुड्डा स्टारिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की। फिल्म की शुरुआत में स्क्रीन पर आपको लिखकर यह बता दिया जाता है कि राधे कोरियन फिल्म द आउटलॉज से इंस्पायर्ड है। राधे फिल्म को लेकर एक रिकॉर्ड भी बना है कि इसे बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ इस फिल्म को देखा, यानी आप इसे एक बड़ी ओपनिंग के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन इसका फिल्म के अच्छे या बुरे होने से कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं फिल्म की। जैसे कि बहुत से लोगों को कहानी के बारे में ऑलरेडी आइडिया हो गया था कि कहानी ड्रग्स माफिया के इर्द गिर्द घूमती है और जिसे मुंबई से खत्म करने का काम सलमान खान यानी राधे को दिया जाता है। फिल्म के पहले सीन में जहां रणदीप हुड्डा एक गैंगस्टर को मारता है, वहां एक बढ़िया कैमरा एंगल देखने को मिलता है, यानी कांच से उस सीन को दिखाते हैं। यह सीन देखकर आपको भी अच्छा लगेगा, यहां से एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाती है। लेकिन यह लेवल जो बढ़ती है पूरी फिल्म के दौरान, उससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ पाती। यह एक्सपेक्टेशन लेवल धीरे धीरे नीचे की तरफ ही बढ़ता रहता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेकंड हाफ खुद इतना अच्छा नहीं है कि उसे फर्स्ट हाफ से कंपेयर करें तो ऑडियंस को राहत मिल जाएगी। ऑफिशियली इसे वांटेड का दूसरा पार्ट नहीं कहा गया है, लेकिन अनऑफिशियली इसे सेकंड पार्ट ही कहेंगे। इसके बाद होती है भाईजान की एंट्री, लेकिन शीशा तोड़ के जो भाई ने एंट्री की और एक बंदे के गाल पर कांच मार के हवा की तरह गायब हो गए, बस यहीं से अंदाजा होने लगा था कि यह फिल्म का स्टैंडर्ड कैसा होगा। भाईजान के पहले एक्शन सीन में वीएफएक्स का अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला है। इस एक्शन सीन में कुछ नयापन जरूर है। आप सोच रहे होंगे कि फिल्म के लिए मैंने नेगेटिव बोल दिया और फिर उसकी अच्छी चीज आपको कैसे बता रहा हूं। तो दोस्तों, एक दो अच्छी चीजें हैं, उसे बता लेने दो, उसके बाद भगवान ही मालिक है इस फिल्म का। तो डीजीपी जब कह देता है कि ड्रग्स माफिया को हटाने के लिए राधे को अपॉइंट कर दिया जाए, उसके बाद जो सलमान खान का सीन आता है, यानी स्टाइल में चल के आने का, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, उससे 100% उम्मीद थी कि ये जो स्वैग वाला वॉक होगा वो स्लो मोशन में ही होगा। बट ऐसा नहीं था और लिटरली ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वरना इतने सारे घटिया सीन्स के बीच एक और घटिया सीन ऐड हो जाता। बस इसके बाद फिल्म कहीं पर भी पटरी पर लौटकर नहीं आ पाई। रणदीप हुड्डा का कुछ एक्शन सीन्स जरूर थोड़ी उम्मीद बढ़ाते थे, लेकिन वो इनफ नहीं थे। कई सीन्स में सलमान खान के इतने बैड एक्सप्रेशंस थे कि पूछिए मत। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से डायरेक्टर की है। इतने इजी एक्सप्रेशंस करते हुए सलमान खान अजीब लग रहे थे, इसका मतलब ये कमी डायरेक्टर की है, 100% डायरेक्टर की ही है। ये कोरियन फिल्म से इतनी इंस्पायर्ड है कि यहां मुंबई के माफिया को भी कोरियन माफियाओं की तरह दिखाया गया है। गैंगस्टर्स एक दूसरे से ऐसे लड़ते रहते हैं, लगता है जैसे मुंबई में कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। सुधांशु पांडे के सामने जब सलमान खान की एंट्री होती है तो एक घटिया सी लाइन वो बोलते हैं, इतना स्टाइल, आई मीन पुअर डायरेक्शन की ये इंतहा है। प्रभुदेवा की बॉलीवुड फिल्मों में उनका वो साउथ इंडियन स्वैग दिखाना कभी कभी बहुत खटकता है। मुझे लगता है प्रभुदेवा का डायरेक्शन करियर यहां आकर दम तोड़ देगा। पहले दबंग 3 जैसी फिल्म बनाई और अब उससे भी एक कदम आगे राधे। उन्हें अलग अलग देशों के अलग अलग माफियाओं के काम करने के तरीके पर रिसर्च करना चाहिए था। यह नहीं कि कोरियन फिल्म के गैंगस्टर्स को देखा और वैसे ही यहां पर चेप डाला। इवन वायलेंस भी उसी तरह से दिखाया गया है फिल्म में, जो भारतीय ऑडियंस का टेस्ट नहीं है। अगर है भी तो उस वायलेंस में देसी पना तो हो, जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में था। ऑब्वियसली हम समझते हैं कि यह एक प्योर कमर्शियल मसाला फिल्म है, बट इसमें भी कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहद खराब है। कहानी एक सीन से दूसरे सीन को कनेक्ट ही नहीं कर पाती, लगता है जैसे कई सीन्स बीच में मिसिंग है। दिशा पाटनी को सलमान खान की असलियत पता चलती है या नहीं चलती है, यह हमें खुद नहीं पता चल पाता। सलमान खान को केस से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं होता, लेकिन दिखाया भी नहीं गया बीच में कहीं कि आखिर उसे वापस केस में लिया या नहीं लिया। एक होटेलियर जिसका होटल का बिजनेस था, जो दिशा पाटनी को अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, वो कब दिशा के पीछे पड़ जाता है, कब उसे उठवाना चाहता है, रणदीप हुड्डा कब देश से बाहर भागना चाहता है, कब वो नहीं भाग पाता, यानी सब कुछ इतना घोच पोच कर दिया गया है कि आप बेहद कंफ्यूज रहेंगे। रणदीप हुड्डा केवल 2 लोगों के साथ पूरे मुंबई के गैंगस्टर्स का सफाया करते रहते हैं। भाई कोई बजरंग बली हैं क्या कि अकेले ही पूरी लंका को नचाए बैठे हैं। रणदीप हुड्डा जब जहां जाते हैं लाशें बिछा देते हैं। अरे 3 लोग,
कितनों से लड़ सकते हैं, 10, 20, 40, यहां तो कोई सीमा ही नहीं है। जितने आ जाए ये तीनों उन्हें नाप देते हैं। क्लाइमेक्स में कैदियों को जेल ले जा रही जीप पलट जाती है, सारे कैदी जीप से निकलकर सही सलामत भाग जाते हैं और सारे पुलिस वाले जख्मी अंदर ही रह जाते हैं। इस तरह के सीन्स का क्या सेंस लगाएंगे आप? इससे पहले कि फिल्म के क्लाइमेक्स की मट्टी पलीत करूं, बात कर लेते हैं फिल्म के ग्लैमर की, यानी दिशा पाटनी की। दिशा पाटनी ने यह रोल क्यों किया, यह रोल कैसे उनके करियर में याद किया जाएगा, इसकी समझ या तो दिशा को नहीं थी या फिर सलमान खान के साथ फिल्म करने का मौका वो नहीं छोड़ना चाहती थी। और निश्चित तौर पर यह बहुत खराब डिसीजन था। 90s की फिल्मों में आपने देखा होगा जहां एक्ट्रेसेस को तभी स्क्रीन पर लाया जाता था जब एक गाना डालना होता था, और दिशा का यह रोल इतना स्टीरियोटाइप था कि 20,000 फिल्मों में ऐसा किरदार दूसरी एक्ट्रेसेस ऑलरेडी निभा चुकी होंगी। ना उनके रोल में जान थी, ना उनके डायलॉग्स में सेंस था। और यकीन मानिए, जब जब आप सलमान खान और दिशा को साथ में देखेंगे, दोनों के बीच कंपटीशन होने लगता है कि ज्यादा बुरी एक्टिंग कौन करेगा, स्पेशली जब दोनों पहली बार मिलते हैं तब। फिल्म के क्लाइमेक्स का स्टंट आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा कि इतना खराब एक्शन और इतना खराब डायरेक्शन कोई कर सकता है। उड़ती जीप से हेलीकॉप्टर में कूद जाना और फिर हेलीकॉप्टर के गिरने से पहले, अच्छा जाने दो, मैंने झेला है ये सीन, आप भी झेलो। रणदीप हुड्डा को मारने वाला सीन तो मतलब जैसे कोई अपनी शर्ट उतार के पीछे फेंक देता है, वैसा कुछ था। जैकी श्रॉफ अगेन 2 बूंद जिंदगी की। उनकी कॉमेडी एक दो जगह स्माइल जरूर लाती है आपके फेस पर, बट हां, इस एज में आकर इतने सीनियर एक्टर को मिनी फ्रॉक सा कुछ पहनाकर कॉमेडी कराना मींस मुझे बुरा लगा, शायद क्योंकि उन्हें इससे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। बैकग्राउंड म्यूजिक एवरेज था। एक्शन सीन्स में कैमरा शेक इतना ज्यादा किया गया है कि कई बार समझ ही नहीं आता कि कौन किसे कहां मार गया। फिल्म को चमकाने के लिए सलमान खान ने इस बार थोड़ा थोड़ा सब कुछ यूज करके देख लिया है। अपना घर गैलेक्सी अपार्टमेंट भी दिखा दिया, अपने बिग बॉस की बात भी कर ली, अपना कमिटमेंट वाला डायलॉग भी बोल लिया, माने सब करके देख लिया, बट फिल्म अप टू मार्क नहीं बन पाई। पुअर डायरेक्शन, पुअर स्क्रीन प्ले, सिटी मार और टाइटल ट्रैक कुछ हद तक ठीक है। ब्लड निकलने वाले वीएफएक्स भी कुछ हद तक ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा तो देख ही लीजिए, वैसे भी कहीं बाहर तो आना जाना है नहीं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 1.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।